वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 88। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं बोलूँगा कि सती प्रथा आज भी है। लोग कहेंगे अरे सती प्रथा तो ख़त्म हो गई। नहीं, सती प्रथा आज भी है। आज भी हम ऐसे कई कपल्स देखेंगे जिनमें से एक के अंदर कुछ न कुछ गड़बड़ हो तो दूसरे वाले को सहना पड़ता है। ऐसे कई नपुंसक कपल्स होंगे जो कि मेरी बात से सहमत होंगे। और इन सब त्रुटियों से बचने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? भगवान का। जब हमारा पार्टनर, हमारा साथी हमारे साथी की तरह बिहेव नहीं करता है तो हम क्या करते हैं? हम भगवान का सहारा लेने लगते हैं, उनके पीछे छुपने लगते हैं। किसी तरीके से भगवान ही हमें बचा ले, क्योंकि उन्हीं का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कई बार मैंने देखा कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, मेल्स भी और फीमेल्स भी, अपने काउंटर पार्ट से, कई चीज़ों की वजह से। जो चॉइस उनकी होती है वो उनकी नहीं होती है। चॉइसेस मेल नहीं खा रही हैं, और चॉइसेस मेल नहीं खा रही हैं तो लड़ाई हो रही है। बजाय इसके कि किसी एक इंसान को पार्ले जी पसंद है और उसे रोज़ क्रीम बिस्किट दिया जा रहा है या नमकीन बिस्किट दिया जा रहा है, उसे एक दिन पार्ले जी दे दिया जाए। उसके ऊपर तोहमत लगाई जा रही है कि ये अपराधी है क्योंकि इसे पार्ले जी पसंद है। पार्ले जी पसंद है तो पसंद है। जीवन के बेसिक सिद्धांत को भी नकार दिया जाता है। तो साथी कौन होता है? कौन होता है साथी? कौन है हमारा साथी? साथी वो हैं जो कि आपके साथ सालों साल रहे और फिर भी आपके ना हो पाए। और साथी वो हैं कि जो कुछ समय तक रहे पर मन में बस गए। एक अतृप्त आत्मा कैसे ईश्वर को पा सकती है? इसीलिए ईश्वर में जो भी भक्ति रखने लगते हैं तो उनको ईश्वर उनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में किसी न किसी चीज़ को या किसी न किसी को भेजता रहता है। अब यहाँ कार्मिक गड़बड़ चालू हो जाती है, क्योंकि आपकी जो अतृप्त इच्छा है वो अगर पूर्ति होने लगी है कहीं और से, तो फिर जो आपका रिलेशन है उसमें स्टैग्नेशन आने लगेगा। जो चीज़ आपके साथी को करना चाहिए था वो कोई और आके कर रहा है। तो साथी कौन हो गया? अब साथी बदल गए। समाज में बेइज्जती कर देने से या बेइज्जती हो जाने से एक इंसान के साथ वैसा ही होता है कि उसके समाज में कपड़े उतारे जा रहे हैं, अगर उसकी बेइज्जती करी जा रही है तो। एक समय ऐसा आएगा कि नंगा आदमी हर जगह घूमने लगेगा। तो क्या रिलेशनशिप में इतनी एक्सट्रीमिज़म आ गई है कि आप केवल नंगा के देखना चाहते हैं? नंगा। तो जब आप नंगा ही देखना चाहेंगे तो फिर आपको नंगा ही देखने को मिलेगी। जब आप अच्छाई देखना चाहेंगे तो आप कर्म वैसे करेंगे कि अच्छाई देखने को मिले। पर नंगाई देखने के लिए जब आप कर्म करने लगेंगे तो नंगाई भी देखने को मिल जाएगी, चाहे फिर वह स्त्री हो चाहे पुरुष। किसी के लिए भी अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं कि समाज में उसको बहिष्कृत करवा दें या समाज में उसको नीचा दिखा दिया जाए, तो क्या आपका सम्मान बढ़ गया? तो आपका क्या फ़र्ज होना चाहिए था? मैं तो एक बात जानता हूँ कि
सच्चे साथी वही हैं जो मुसीबत के समय एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए। जब मुसीबत आए तो साथी का चुनाव आराम से हो जाता है। आपको दिख जाता है कि आपकी मुसीबत के समय कौन खड़ा था। कई लोग तो कहना नहीं चाहिए, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। कुछ भी किया हो उसे नकार देते हैं, झूठ बोलने लगते हैं। उनका सम्मान उनके साथी की नज़र में और गिरता ही चला जाता है। जो कर रहा होता है वो जानता है कि बचाना चाहिए, बचाना चाहिए। जो नहीं कर रहा होता है वो सोचता है बर्बाद कर देना चाहिए, क्योंकि उसने बनाने में कोई अपनी शक्ति लगाई नहीं है। जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसके लिए मोह हो जाता है। आज के भौतिक युग में जब दो लोग एक साथ आते हैं विवाह के रूप में और विवाहित होते हैं, बच्चे पैदा होते हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ही अच्छा सोच सकती है या पति ही अच्छा सोच सकता है। जिनका भी मोह बच्चों के प्रति ज़्यादा होगा वे हमेशा झुकते रहेंगे, अपने आप को और कुंठित करते रहेंगे। सच्चे साथी मिलना इस भौतिक कलयुग में बहुत भाग्य की बात है। और अगर आपको सच्चा साथी कभी जीवन में मिले जो आपकी इच्छाओं का आदर करे, जो आपके हर बुरे समय पे खड़े हो, तो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये दुर्भाग्य ही होगा कि कोई सच्चा साथी आपको मिला और आपने उसकी बेकदरी कर कर उसको छोड़ दिया। अब ब्रह्मांड भी आपके साथ वैसा ही करेगा, आपको भी वैसे ही साथी देगा जैसे आपने क्रिएट किए हैं। ये कोई श्राप नहीं है, ये कोई वरदान नहीं है, ये तो बस सृष्टि का नियम है कि वो बैलेंस बनाए रखती है। आप अपनी यूरिन कितनी देर तक रोक सकते हैं? 1 दिन तक रोक लेंगे, 2 दिन तक रोक लेंगे क्या? जो नेचुरल प्रोसेस है वो होता ही रहेगा। खाना पीना और एक्सक्रीशन करना, जो भी सृष्टि ने हमारे शरीर में हमारे आसपास दिया हुआ है उससे बैलेंस बनाकर रखना ही चाहिए। जब भी बैलेंस ख़राब होगा आप समझ लीजिए कि लाइफ में फिर कोई भी चीज़ स्टेबल नहीं रहेगी, हर जगह आप परेशानी रहिएगा। कई बार आपको जीवन में एक सेकंड चांस मिलता है। अगर आप कुम्हार हैं और आप मटके बना रहे हैं और टेढ़े मेढ़े मटके बन रहे हैं, तो दोष मिट्टी का है कि कुम्हार का? क्योंकि कुम्हार को तो एक और मिट्टी का लोंदा मिल जाता है और फिर वो टेढ़ा मेढ़ा बनाता है। तो बार बार कुम्हार कहता है मिट्टी ही ख़राब है, मिट्टी ही ख़राब है। कुम्हार ये नहीं देख रहा है कि उसने इतनी तेज़ तेज़ से हाथ मारे हैं कि मटके टेढ़े मेढ़े हो गए हैं। कुम्हार को ध्यान देना चाहिए कि मिट्टी की थपक किस तरीके से होनी चाहिए। अगर वो इसी तरीके से बार बार कुम्हार मिट्टी के इस लोंदे पे थपक मारता रहेगा तो मटके नैसर्गिक रूप से टेढ़े मेढ़े ही होंगे। इसमें मिट्टी का कोई दोष नहीं है, इसमें दोष केवल और केवल कुम्हार का है कि वो अपने मटकों में ऐब निकलवाने के लिए ऐसे थपके मार रहा है कि मटके टेढ़े मेढ़े ही हों। अच्छा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा।